हेलो गाइस, आज हम लोग एक और टॉपिक की तरफ बात करते हैं, वो है सिंपल इंटरेस्ट। और इसको समझते हैं कि हम लोग पहले कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे फॉर्मेट होते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। अब इसका मतलब क्या है तो देखो समझो। साधारण ब्याज में ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में कुछ चीजें होती हैं। एक होती है ए, जिसको हम लोग अमाउंट या हिंदी में बात करें तो बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है। फिर एक होता है टी, जिसका मतलब होता है टाइम या साल, कितने साल तक के लिए पैसा दिया। फिर एक टर्म होता है आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट, जो ऐसे करके लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है पर एन। मतलब हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं दर, और जो कि होता है सालाना, मतलब एक साल का। फिर एक टर्म होता है पी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन। फिर आपको एक होता है आई, जिससे हम बोलते हैं इंटरेस्ट, और हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं ब्याज। ठीक है। अब देखिए समझिए, होता क्या है कि एक गिवन पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, मतलब मान लीजिए 2 साल के लिए कोई आदमी आपको 1,000 रुपए देगा, तो वो ये उम्मीद करेगा कि 1,000 रुपए तो तुम लो, कोई दिक्कत नहीं 2 साल की, पर उसके एवज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी, मतलब 1,000 के अलावा। उसी को जब आप एक्स्ट्रा पैसा देते हैं तो उसी को टर्म दिया जाता है ब्याज का। उसी को बोला जाता है कि आपने उसको क्या पे किया, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर, तो जो पैसा दिया था। तो जो पैसा दिया था वही कहलाता है प्रिंसिपल। और जब वो पैसा देने के बाद आप एक्स्ट्रा पैसा कुछ देते हो, जैसे मान लीजिए 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो वो कहलाएगा इंटरेस्ट, या हिंदी में बोले तो ब्याज। और इसको टोटल कर दें तो 1100, और इसी को बोलते हैं हम लोग अमाउंट या मूलधन। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर मुझे एक साल में 100 रुपए मिला, तो अगले साल भी 100 रुपए ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो ब्याज होता है, जो आपका इंटरेस्ट होता है, वो हर साल का सेम होता है। मतलब अगर पहले साल 100 रुपए है तो अगले साल भी 100 रुपए ही होगा। क्लियर है बात यहाँ पर? मतलब मान लीजिए कि पहले साल आपको 100 रुपए मिला इंटरेस्ट, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपए। तो अगर मैं बोलूं कि 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 5 साल का इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे? 100 × 5 बोल दोगे कि 500 रुपए इंटरेस्ट। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसी से कुछ फॉर्मूले निकलते हैं, दो फॉर्मूले जो हमको ध्यान रखने हैं थोड़ा बहुत। कि एक होता है इंटरेस्ट निकालना, तो इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मतलब ब्याज बराबर मूलधन गुणक समय इंटू दर डिवाइड बाई 100। अब ये रेट परसेंट होता है, जिसका 100 हम लोग नीचे। फिर एक होता है अमाउंट। अमाउंट हमेशा होता है प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट जोड़ दो। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला रख दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो पी कॉमन निकाल लो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आर टी अपॉन 100। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + RT/100। तो आपको ध्यान रखना है ये दो चीजें। अब देखो, अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज होता ना, तो यही टी पावर बन जाता, यही अंतर होता। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे, उसकी टेंशन मत। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ क्वेश्चन तो आपको इसके फॉर्मूले पर मिलेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और वहां समझेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 150 रुपए का ब्याज अर्जित करने के लिए 4% प्रति वर्ष के दर से 6 महीने के लिए साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि देनी चाहिए। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि कितना पैसा दिया गया होगा, मतलब प्रिंसिपल क्या है ये पता नहीं, और वो दिया गया है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने का मतलब होता है ईयर में 1/2 ईयर। कैसे? तो एक साल में 6 महीना कितनी, एक साल में 12 महीने, उसमें कितने महीने चाहिए तुम्हें? 6 महीने। तो कितना बोलोगे? आधा साल। ठीक है।
और रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, तो 4%। और आपने इंटरेस्ट कितना अर्जित किया है, कितना इंटरेस्ट लिया है, तो 150। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, रेट हमारा कितना है 4%, इंटू टाइम कितना है तो 1/2, और ये डिवाइड बाई 100, और इंटरेस्ट कितना है 150। तो देखो 2 से 2 काटे और इस 2 से इसको काटे तो 50, तो प्रिंसिपल आ गया आपका 7500। इसका मतलब कितना पैसा दिया गया था, तो 7500 रुपए एज अ ब्याज, सॉरी एज अ प्रिंसिपल, मूलधन के रूप में दिया गया था, राशि दी गई। क्लियर है यहां तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1600 रुपए इतना इंटरेस्ट इतने ईयर में देता है और 3 महीने में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये पूछा। मतलब मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है 1600 रुपए और मुझे इंटरेस्ट भी दिया है 252 रुपए, और समय की बात करें तो वो बोल रहा है 2 साल 3 महीने। अब देखो इसको लिखोगे तो लिख सकते 2 प्लस, महीने को साल में बनाने के लिए ना 12 से डिवाइड कर देते, तो ये जाएगा 1/4, तो 4 दूनी 8, मतलब 9/4 साल, ये टाइम। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए कि इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इंटरेस्ट कितना है, तो 252, प्रिंसिपल कितना है तो 1600। अब रेट हमको पता नहीं है तो वही निकालना है, इंटू टाइम की अगर बात करें तो वो है 9/4 डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, इस 4 से ये 4 काट दिए, 4 से इसको काटे तो 24 और 12 होता है, तो 24 होता है 6 टाइम, और 12 होगा आपका 3 टाइम, और 9 से इसको काटे तो ये हो गया 7। मतलब रेट का जो परसेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 7%। मतलब जो दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना परसेंट है, तो 7%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे लेंड किया गया, जो कि 2 साल में इतना हो जाता है और 3 साल में इतना, तो पैसा कितना था ये पूछा था। तो समझिएगा बात। मान लीजिए किसी एक पैसे को 2 साल के लिए दिया गया, तो वो पैसा बढ़ के कितना हो गया, 880। अब इसी पैसे को 3 साल के लिए दिया गया तो पैसा बढ़ के हो गया 920। तो मैं इस ड्यूरेशन में देखूं, इधर 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 देखिए, इधर अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ पैसा 880 से 920 हो जा रहा है 1 साल। मतलब इतना पैसा इतना हो जा रहा है, तो 1 साल में ये ब्याज कितना दे रहा है, तो हमने देखा कि 40 रुपए ब्याज 1 साल में देता है। तो यहाँ पर 2 साल गुजरने के बाद इतना हुआ, तो मैं अगर ये बोलूं कि 1 साल में अगर 40 रुपए ब्याज है, तो 2 साल में कितना होगा, तो 2 गुना, मतलब 80 रुपए ब्याज होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इस प्रिंसिपल में ये ब्याज मिलाया होगा तभी ना ये अमाउंट आया होगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल कैसे मिलेगा, इस अमाउंट में से ये ब्याज को माइनस कर दीजिए। तो हमने माइनस कर दिया 880 में से 80 को, तो कितना आ गया, 800 रुपये। इसका मतलब जो पैसा, जो सम उसको मिला वो कितना मिला, 800 रुपीज। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते क्या कर रहा है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि ए ने पैसा लेंड किया 6000 टू बी फॉर 2 ईयर एंड 1500 टू सी फॉर 4 ईयर एंड रिसीव 900 एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वाज। मतलब मान लीजिए कि उसको टोटल इंटरेस्ट मिला है 900, और वो 900 इंटरेस्ट किस किस से मिला है, तो कुछ पैसा उसने ए को दिया था, कुछ पैसा बी को दिया था। तो जो ए का इंटरेस्ट होगा, जो बी का इंटरेस्ट होगा, दोनों का सम 900 रुपये। अब इंटरेस्ट क्या होता है, तो पी आर टी अपॉन 100। अब देखो प्रिंसिपल ए को कितना दिया गया है, 6000 रुपये, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, किसी रेट पर दिया गया होगा, वो रेट मुझे नहीं। प्लस बी की बात करें तो यहाँ पर 1500 रुपये दे रहा है 4 साल के लिए, और किस रेट पर वो हमको नहीं पता।
और यही बराबर कितना है 64। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल। तो ये हो जाएगा 120 आर प्लस 60 आर और इधर हो गया 900, तो ये 180 हो जाएगा। तो यहां से मुझे जो रेट है वो मिल जाएगा कितना 5। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट था 5%। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए ने 5,000 रुपए बी को दिया 2 साल के लिए, 3,000 4 साल के लिए, और उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों से वो 2200 रुपए। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है कि आपको 2200 रुपए इंटरेस्ट मिला ए और बी के इंटरेस्ट को मिला। तो ए ने 5,000 रुपए 2 साल के लिए किसी दर पर दिए होंगे, उसी तरीके से बी ने 3,000 रुपए 4 साल के लिए किसी दर पर दिए होंगे, और तब ये इंटरेस्ट यहाँ और यहाँ मिला जो मिलकर कितना हो रहा है 2200। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 120, तो ये हो गया 220 आर बराबर 2200। तो कितना प्रतिशत रेट आ जाएगा, तो रेट का परसेंट आ जाएगा 10%, कि 10% के दर से आपने पैसा लग दिया है सामने वाले ए और सी को। सॉरी बी, यहाँ पे बी होना चाहिए और ये पैसा मतलब ए दे रहा है ना, तो ए ने बी को और सी को, तो दो वैल्यू। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है समझना बात। अगर मैं क्वेश्चन 6 की बात करूं ना, तो देखो बोल क्या रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 520 रुपीज इन 5 ईयर एंड 568 इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो कोई पैसा 5 साल में 520 रुपये और 7 साल में 568 हो जाएगा। मतलब ये पैसा 2 साल में 520 से 568 हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल में जो ब्याज या इंटरेस्ट मिला होगा वो 48 रुपए, या ये भी कह सकता हूं कि 1 साल में वो 24 रुपए इंटरेस्ट कमाता है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब अगर मैं बैक जाऊं क्योंकि मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो यहाँ 5 साल का गैप आया, तो 5 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, तो 24 इंटू 5 120। कितना इंटरेस्ट हो गया 120। और ये प्रिंसिपल में इंटरेस्ट मिला होगा तभी ना 520 बना होगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसी 520 में से 120 को माइनस कर दिए तो कितना बचा 400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर, फर्स्ट। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन 7 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि 500 रुपए को इन्वेस्ट किया गया 12% सिंपल इंटरेस्ट पे, और एक दूसरे अमाउंट को, एक सर्टेन अमाउंट को, मतलब उस अमाउंट की वैल्यू हमको नहीं पता है, उसको पे किया गया 10% पर एनम। ठीक है, और इंटरेस्ट 4 साल बाद कितना मिलता है 480। तो देखो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है ना, जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन किए थे वो इसी तरीके का, कि टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 480। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 रुपए 12% पे 4 साल बाद मिल रहा है, मतलब 4 साल के लिए दिए गए। उसी तरीके से कुछ एक्स रुपए 10% पे 4 साल के लिए दिए गए, और जो ब्याज यहाँ कैलकुलेट हुआ उसका सम आ गया 480। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, और 60 इंटू 4 240। तो 480 में से 240 को माइनस कर देते हैं, तो देखो इधर कितना बचेगा, तो 2x अपॉन 5। तो ये हो गया 2x अपॉन 5 बराबर, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 140, 2 से इसको काटे तो ये कितना हो गया 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 पंजे 350।
तो जो दूसरा जो पैसा था वो कितना है, तो 350 रुपए। क्लियर है बात यहाँ तक? देखिए, क्योंकि क्या किया ना आपने, जो इंटरेस्ट कमाया वो 480 रुपए कमाया। कितना कमाया? 480। और यहाँ आप 500 रुपए 12% पे 4 साल के लिए दे रहे हैं, तो 12 पंजे 60 और 240, मतलब 240 में से कम कर दो तो ये हो जाएगा 240, गलत लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा 120। इसका मतलब कितना पैसा था? 600। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? थर्ड। तो आपने 480 में से 240 को माइनस किया, 240 बचा, और इससे आपने वैल्यू निकाल ली एक्स की। और एक्स क्या है? वो पैसा जो आपने बाद में लगाया। लेटर का मतलब होता है बाद में लगाना, ठीक है? टाइम की, लेटर जब इस्तेमाल होता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इस्तेमाल होता है, कि बाद में, पहले। लेटर और फॉर्मर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये आप पढ़ रहे होंगे इंग्लिश में, या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे आप, ठीक है? चलिए, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक मनी लेंडर ने फाइंड किया कि इंटरेस्ट में ना इतना 8 से इतना परसेंट चेंज आ गया, तो उसकी जो इनकम है वो इतने परसेंट डिक्रीज हो गई। तो देखो, पहले इसके लॉजिक को समझते हैं, फिर अपन बात करते हैं। तो देखो, मान लो पहले कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा और अब कोई इंटरेस्ट मिलता होगा, और उसके बीच में डिफरेंस इतना हो गया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है उसकी इनकम डिमिनिश हो गई। तो देखो, जो पैसा दिया वो तो सेम रहेगा। अब इनकम डिमिनिश का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट कम या ज्यादा मिलना। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो पहले जो इंटरेस्ट मिलता था, अब जो इंटरेस्ट मिलता है, उसी के बीच का डिफरेंस 61.5। तो मान लो पहले कोई पैसा पी होगा, उसको 8% पे दिया गया, और साल के बारे में बताया नहीं गया, तो मतलब हम मान लेते हैं 1 साल, नहीं बोला गया है ईयरली इनकम, तो 1 साल की बात है। और वही पैसा जब 7% पे दिया गया 1 साल के लिए, तो इतना लॉस, इतने का हमको नुकसान। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो, 8 में से ये 7 है, ये 1 मिनट थोड़ा सा चेंज कर दे हम, 7/3। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 8 में से 3/4 माइनस करोगे तो 1/4 बनेगा, पी का बराबर, और 100 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6155। तो प्रिंसिपल बराबर, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24,600। तो ये हो गया प्रिंसिपल आपका। क्लियर है? तो ये तो हो गया लॉन्ग तरीका। दूसरा तरीका देखो, समझो। हमको ये पैसा इसलिए कम हो गया है क्योंकि रेट में बदलाव हुआ है। तो देखो, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 8% से पैसा घट के इतना परसेंट पे दिया है आपने, मतलब कितने का रिड्यूस हुआ है? तो 1/4%। किस पर? तो प्रिंसिपल पर। कितने साल के लिए? तो 1 साल के लिए। और वही वैल्यू कितनी है? 61.5। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा P/4 × 100 बराबर 6150, और ये हो जाएगा 24,600। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की वो क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए ने 2500 रुपए बी को दिया और एक निश्चित अमाउंट सी को दिया, सेम समय के लिए 7%, और 4 साल बाद ए को पूरे पे इतना इंटरेस्ट मिला है, तो सी को कितना अमाउंट है? तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने 2-3 देख चुके हैं, तो जहां तक मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। पर फिर भी अगर आपको इसमें दिक्कत आता है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी इतना 2 साल में और इतना हो जाता है 3.5 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब देखो, समझो बात। कोई पैसा 2 साल में कितना हो जा रहा है? 756, और वही पैसा 3.5 साल में, मतलब ये 3.5 ईयर हो गए, है ना? साढ़े, ये कितना हो जाएगा? 3.5, कितना हो जा रहा है? 870। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1.5 साल में जो पैसा है वो इतने से इतना हो जा रहा है। इसका मतलब इन 1.5 सालों में इंटरेस्ट कितना मिला है? 1.5 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना मिला है? तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, है ना? क्योंकि देखिए, आप 2 साल में पैसा कितना कर ले रहे हैं? 756, और 3.5 साल में पैसा कितना कर ले रहे हैं? 873। इसका मतलब मैं एक तरीके से तो ये कह ही सकता हूं ना कि 1.5 साल में इतने का चेंज आया। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? तो 1117।
तो मुझे 1 साल का चाहिए, तो 1.5 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो डिवाइड कर देते हैं 1.5 से। तो ये हो जाएगा 1170/15। 15 से अगर हम इसे काटें तो पहले आएगा 7, तो ये जाएगा 105, तो फिर आएगा 120, मतलब 78। मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 78। कितना है, 78। ठीक। अब मुझे वापस कितने साल जाना है, 2 साल। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 78 में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 156। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 756 में से अगर मैं इसको हटा दूं तो प्रिंसिपल मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 600 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 600 रुपये। पर क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है, दर की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना। तो देखो समझना, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो 1 साल में आप इंटरेस्ट कितना कमा रहे हो, 78 रुपये। और उसका कंपैरिजन आप प्रिंसिपल से करते हो, मतलब 600 रुपये पे आप 78 रुपये कमा रहे हो, वही दर होती है इंटू 100। तो ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 78। प्रिंसिपल कितना है, तो 600, और डिवाइड इंटू कितना, 100, क्योंकि परसेंट। इससे इसको काटते हैं तो 13। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 13%। कितना हो गया, 13%। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं क्यों कैसे करना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितना सम इतना हो जाएगा 5 साल में इतने परसेंट सिंपल इंटरेस्ट में। तो इस क्वेश्चन को तो मेरे हिसाब से आप आराम से बना लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड। फिर भी दिक्कत आएगा तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी ने एक लोन लिया 12% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट में, और 3 साल बाद उसको इतना चेक पे करना है एज इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। तो प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट उसने कितना लिया था, मतलब कितना पैसा उसने एक्चुअली में लिया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ थोड़ा सा ना समझें, हल्का सा देखिए लॉजिक समझिएगा, कि पैसा कितने साल के लिए लिया उसने, 3 साल के लिए 12%, और वो इतना इंटरेस्ट पे कर, मतलब 5400 रुपये इंटरेस्ट पे किया उसने 3 साल पर, और 12% रेट पर। तो किसी प्रिंसिपल पे ही ना ये इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, तो 3 से अगर काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 24 है तो 1800, और 6 से काटते हैं तो 300, और दो दो से इसको काटे तो 15, 150 सॉरी। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब मूलधन कितना था, तो चौथा नंबर ऑप्शन है 15,000। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और वो क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पैसे को 2 साल के लिए दिया गया तो इतना अमाउंट हुआ, 5 साल के लिए दिया गया तो इतना अमाउंट हुआ। तो आपसे सम पूछा, मतलब पैसे को 2 साल के लिए दिया गया तो वो हो गया 720, 5 साल के लिए दिया गया तो पैसा हो गया 1020। तो भाई ये 3 साल में अगर मैं पैसे की बात करूं तो यहां से यहां पहुंच गया, मतलब 3 साल में इंटरेस्ट कितना दे रहा है यहाँ पे। तो 3 साल का इंटरेस्ट अगर मैं यहां से निकालूं तो 300। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपये। इसका मतलब, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, सॉरी 300 नहीं, हाँ 300 रुपये, 300 रुपये, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 रुपये। तो यहाँ से हम कितने साल का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, 2 साल। क्लियर है बात यहाँ तक। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, थोड़ा सा गलती पढ़ लिए हैं। देखिए थोड़ा सा वो करते हैं, ये बोला कि 2 साल बाद पैसा हो गया 720, ठीक है, और बोल रहा है कि 1020 हो जाता है, और फर्दर पीरियड ऑफ 5 साल, मतलब और 5 साल की अवधि में, मतलब यहां से यहाँ 5 साल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 साल में इंटरेस्ट मिला है 300। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 60 रुपये, और मुझे 2 साल बैक जाना है तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 120। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 720 में से 120 को माइनस कर दीजिए तो 600। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो 60 रुपये, वो 600 रुपये पे कमाता है, मतलब उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो कितना हो गया ये, 10% रेट। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि आपको 1 रुपए डेली इंटरेस्ट मिलता है 5% प्रति एनम पे, तो सम बताना है। तो देखो, इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखो समझना बात को, एक दिन की बात हो रही है ना, और हम यहाँ पे ईयर में रखते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा 1/365। क्यों? क्योंकि आप जो डेज रखते हैं ना, मतलब कंपैरिजन जो कर रहे हैं इस बार किससे कर रहे हैं, डेज में। तो 365 में से एक दिन की बात कर रहे हैं, तो साल कितना हो गया 1/365 से। ठीक है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट हमको कितना है 5%, और ये हो गया टाइम 1/365, और इंटरेस्ट कितना है तो 1। 5 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये हो जाएगा 70। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 7300। मतलब उसको 7300 रुपए अगर वो 5% पर देता है तो डेली 1 रुपए ब्याज मिलता है ना। या ऐसे भी कह सकते थे कि अगर डेली 1 रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो 365 दिन में, मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि एक साल में मिलेगा आपको 365 रुपए इंटरेस्ट। कितना 365, किसी प्रिंसिपल पर 5% पे, और एक साल में। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते थे, 5 से इसको काटे तो 73, तो भी आपका आंसर सेम, कितना 73। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट 15 महीने के लिए इतने परसेंट पे देते, तो वो एक्सीड करता है उस सिंपल इंटरेस्ट से जो 8 महीने के लिए इतने परसेंट पे देते इतने रुपए पे, तो सम ऑफ मनी क्या है। तो देखो समझना, पहले का इंटरेस्ट एक्सीड करता है दूसरे वाले के इंटरेस्ट से इतना। अब इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, और वो मैंने कितने के रेट पे दिया है, तो 7/1/2, जिसको मैं कह सकता हूँ 15/2, और 100 तो मल्टीप्लाई होता ही है इंटू। अब टाइम की बात करें तो देखो 15 महीने, ईयर बनाने के लिए इसको कितने से डिवाइड कर दो 12 से, तो 15/12। क्लियर है बात यहाँ तक? माइनस, अब इधर बात करते हैं, इसी पैसे को 12.5% पे दिया गया। 12.5% का मतलब होता है 25/2 इंटू 100, इंटू, अब यहाँ पे कितना है 8 महीना, तो 8/12, और यही वैल्यू है 32.5 के बराबर। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। तो अगर मैं इन दोनों को काटूं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और किसी को काटने से कोई फायदा नहीं है, तो प्रिंसिपल मैंने कॉमन ले लिया, और इधर अगर हम बात करें तो ये कर सकते हैं 2 4 इसको। ठीक है, वैसे पता काटने से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा मुझे, मैं इसको ना ऐसे ही रहने देता हूँ। क्यों रहने देता हूँ, नीचे वाला ना कॉमन आ रहा है पूरा, तो मैंने ना ये कॉमन निकाल लिया 2400 डायरेक्ट। ठीक है भाई, इधर भी इधर इस दोनों तरफ सेम। अब ऊपर करते तो 15 का स्क्वायर होता है 225, उसमें से माइनस कर देते 25 इंटू 8 200, और तब वैल्यू है 32.5। अब इसको सॉल्व करें तो प्रिंसिपल इंटू 25/2400 बराबर 32.5। 25 से इसको काटते हैं तो 25 से कम 25, और फिर बचेगा 75, तो 1.3। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 2400 इंटू 1.3। अब जिस ऑप्शन में लास्ट में 2 हो, और देखो क्या बचेगा, एक डेसिमल से तो ये जीरो हट जाएगा, तो एक ही जीरो लास्ट में आना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते थे कि आंसर कितना हो जाएगा 3120। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, और समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तो आप आराम से बना सकते हैं। बोल रहा है कि इतना रुपए इतना हो जाता है इतने परसेंट पे, तो टाइम बताइए, तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, और समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 5,000 रुपए दिए। मान लो ए ने, सॉरी मान लो कि बी ने ए से पैसा लिया 5,000। कितना लिया 5,000, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, कितने परसेंट पे 4%। तो कुछ 5,000 के साथ कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा 2 साल बाद। अब उसने जैसे ही ये पैसा लिया, उसने किसी दूसरे को ये पैसा लेंड कर दिया, मतलब दे दिया। कितने साल के लिए, तो 2 ही साल के लिए, पर कितने परसेंट पे 61/4%।
तो वो पूछ रहा है कि इस ट्रांजेक्शन में बी को कितना गेन हुआ। तो देखो, बी ने पैसा लिया 4% पे, दे रहा है 6 1/4%। तो कितना एक्स्ट्रा परसेंट पे पैसा दे रहा है? तो 2 1/4% रेट ज्यादा ले रहा है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। किस पर? तो 5,000 रुपए पर। तो इस पर जो इसको पैसा मिलेगा वही तो इसका ब्याज एक्स्ट्रा होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब देखिए, 4% पे 2 साल के लिए 5,000 रुपए लिया, और अगले 2 साल के लिए फिर उसने किसी और को इतने पे दे दिया, तो कितना ज्यादा पर दिया है? 2.5, मतलब सॉरी, 1/4% पे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने को? 5,000 रुपए को। तो इस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना कमाएगा? तो ऐसे निकालोगे, क्योंकि अब इसका रेट ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अब इन सबको हटा देता हूं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो यहां हो जाएगा इंटरेस्ट बराबर 9/4 × 100, और ये हो जाएगा 2 × 5। अब देखिए, 2 से इसको काटे तो 2, और 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से इसको काटे तो 25। तो एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा कितना मिलेगा? 225। और ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन रख लेगा? बी, क्योंकि उसको तो 4% पे ही देना था। तो जो रख लेगा वही तो इसका गेन है। मतलब इसको कितना गेन होता है? 225। कितना गेन होता है? 225। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी, और यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, और समझते हैं कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 1,000 रुपए को 5% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया, सिंपल इंटरेस्ट। और बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट ऐड होता है प्रिंसिपल हर 10 साल में, तो अमाउंट 2,000 कब बनेगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, बात समझना है यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना होगा कि मैंने 1,000 रुपए को 5% पे लगाया है, और बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है हर 10 साल में ऐड होता है। तो देखो, मैं अगर ये बोलूं कि 10 साल में कितना इंटरेस्ट कमाएगा, तो पहले मैंने देखा कि अगर यहाँ पर पहले 10 साल में उसने इंटरेस्ट कितना कमाया? 500 रुपये। इसका मतलब जो नया प्रिंसिपल हो गया है वो कितना हो गया? तो पहले से 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 500 रुपये 10 साल में ब्याज कमाया, तो कितना ब्याज हो गया? कितना प्रिंसिपल हो गया? 1,500। अब इसी 1,500 रुपए से इसको 2,000 बनाना है। मतलब इस 1,500 को ये 5% पे कुछ एक्स साल में देगा, तो इसको ब्याज चाहिए कितना? 500 रुपये। कितना ब्याज चाहिए? 500। तभी ना ये 2,000 बना लेगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? क्योंकि अभी तक प्रिंसिपल कितना हो गया है? 1,500। और 500 रुपये और ब्याज मिल जाए तो 1,500 और 500 पैसा कितना हो जाएगा? 2,000। तो वही पूछ रहा है कि 2,000 कितने साल बाद। तो यहां बात करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 100। तो x बराबर 100/15, या इसको बोल सकते, काटाकुटी मचा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा, सॉरी 20, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3। तो कितना साल हो गया? 6 2/3 साल। अब पूछ रहा है कितने साल बाद। तो 10 साल तो आपने पहले ही खर्च कर दिए, और यहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं? 6 2/3। तो टोटल कितना यूज कर लिया आपने? 16 2/3 साल। कितना इस्तेमाल कर लिया? तो 16 2/3 साल। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये चीज, ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि 5 साल में पैसा 5,200 हो जाता है, और इतना हो जाता है 7 साल में, तो रेट निकालिए। तो ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं, पर एक बार फिर से बता देते हैं कि कोई पैसा 5 साल में हो जा रहा है 5200, और वही पैसा 7 साल में हो जा रहा है 5680। मतलब मैं ये कह सकता हूं मोटा मोटी कि ये 2 सालों में 5200 से 5680 हो जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 साल में कितना ब्याज खाएगा, तो 480। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 240। अब मुझे चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? तो देखो समझो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? तो 1 साल का इंटरेस्ट डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू, ये निकालते हैं कि 1 साल का जो इंटरेस्ट कमाया उसको डिवाइड कर दो प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ अगर हम बात करें तो 5 साल का इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं,
तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1200। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 5200 रुपए में से 1200 को माइनस कर दीजिए तो 4000 रुपये बचता है। यही आपका क्या है, प्रिंसिपल है। इसका मतलब 240 रुपये इंटरेस्ट, जो कि 1 साल का इंटरेस्ट है, 4000 रुपये मिलता है इंटू 100। तो कितना हो गया 6%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है बात यहां तक। चलिए, होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 800 रुपए 956 हो जाते हैं 3 साल में किसी निश्चित दर पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% बढ़ जाए तो अमाउंट 800 रुपए क्या होगा 3 साल में। तो देखो भाई, पैसा 800 से 956 हो जा रहा है, मतलब 156 रुपए इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं 800 रुपए 3 साल में। तो किसी रेट पर कमा रहे होंगे, तो उस रेट को हम निकाल देते हैं। तो 8 से अगर मैं इसको काटूं तो 17 है ना, 17 ही होगा ना। 8 एकम 8, 7 बचेगा, 7 8 15 होता है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, 3 से काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, 3 से इसको काट देते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। तो ये 50 हो गया और ये 2 हो गया। फिर मैं काट सकता हूँ 4 से, तो ये हो जाएगा 1, और बचेगा 12, तो 13 हो गया, और इधर हो गया 2। तो रेट आपका निकल गया 13/2%। अब इसी रेट पे बोल रहा है कि 4% रेट इंक्रीज है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कि 4% रेट इंक्रीज हो जाने का मतलब 13/2 + 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, मतलब 8 और 3 11, 21/2%। अब आप पूछ रहे हो कि अमाउंट 800 रुपए 3 साल में कितना हो जाएगा। तो 800 रुपए को आप दे रहे हैं 3 साल के लिए 21/2 पर, रेट पर, डिवाइड बाई 100। यही करोगे, क्योंकि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + RT/100। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा 800, और इधर हो जाएगा 100 + 60 3/2/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 8 इंटू, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 से इसको मैं काटता हूं ना, तो ये हो जाएगा 31.5, तो 131.5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से अगर मैं 131 को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी, तो पहले आएगा 0, है ना, फिर उसके बाद आएगा 0 का 4 बनेगा उधर, तो 1 0, पहले आएगा 0 तो 0, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 0, फिर एक पॉइंट है तो डेसिमल लग गया। तो कितना वैल्यू आ गया 105। इसका मतलब 3 साल में उसी रेट को अगर 4% में बढ़ा देता हूं तो मेरे को जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा, तो 1012। क्लियर है बात यहां तक। देखिए, हमने क्या किया ना, यहां पर निकाला रेट परसेंट। अब उस रेट परसेंट को 4% बढ़ाना था, तो 4% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया 21/2%। अब मुझे पता करना है कि अब 800 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + RT/100। ये किसका फॉर्मूला होता है, अमाउंट, ये हमको पता है। तो उसी चीज का इस्तेमाल हम लोगों ने यहां पर किया। क्लियर है बात यहां तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक पर्सन 400 रुपए 2 साल के लिए, 550 4 साल के लिए, और इतना रुपए 6 साल के लिए डालता है, तो उसको इंटरेस्ट इतना मिलता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो देखो, आपने 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाए और वो मिलकर आपको है टोटल 1020। ये कितने पर कमाया है, तो आपने ये कमाया है 400 रुपए पे, ये 550 पे, ये 500। तो देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 400 है 2 साल के लिए, किसी रेट पर दिया होगा, वो हमको नहीं पता है, वही निकालना है। तो बताएगा क्या है वो, है ना। इधर होगा 550 4 साल के लिए किसी निश्चित दर पर, यहां पर 1200 रुपए 6 साल के लिए किसी निश्चित दर, और ये कितने के बराबर है 1020। ठीक है,
अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये और ये कैंसिल, तो इधर बचेगा 8r प्लस, देखो इधर हो जाएगा, इसको करेंगे ना तो ये हो जाएगा 22, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आएगा, बचेगा 22, तो 22r प्लस 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल, तो 72r बराबर 1020। सबको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 102, r बराबर 1020। इससे इसको काटे तो वैल्यू कितनी आ गई 10। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 10%। कितना हो गया 10%। क्लियर है बात यहां तक? चलिए होपफुली ये चीज, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को इसमें अभी भी दिक्कत है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, मतलब इस चीज को आप आराम से बता सकते हैं, मैं इसका सोल्यूशन आपको फिर से प्रोवाइड कर दूंगा, इस चीज को समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक पैसा एक सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया और वो इतना बन गया 8 साल में, और इतना 10 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे बहुत सारे देख चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको आराम से कर लोगे, बट फिर भी अगर दिक्कत आता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कितने साल में 3000 रुपए इतना इंटरेस्ट इतने परसेंट पे लेके आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले में रख देना है और आंसर निकाल लेना है, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सम ऑफ मनी अमाउंट इतने साल में, तो और इतना इतने साल में, तो सम कितना है। तो आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कोई पैसा 5% के रेट पर दिया गया 365 दिन के लिए, और हर दिन 2 रुपए इंटरेस्ट करता है। तो तुम ये बताओ 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो 2 × 365, यही होगा कि नहीं होगा। और हमको क्या निकालना है, पैसा कितना है। पैसा नहीं पता, और टाइम कितना हो गया 1 साल, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है। तो 2 × 365, ये इंटरेस्ट कमा रहे हैं आप किसी प्रिंसिपल पर 5% पे 1 साल में। तो 5 से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 73, तो प्रिंसिपल बराबर ये हो जाएगा 146, तो 14,600। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा, या राशि कितना हो जाएगा 14,600। कितना हो जाएगा 14,600। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक मनी अमाउंट हो जाता है इतना इतना एट द एंड ऑफ 4th ईयर एंड 5th ईयर रिस्पेक्टिवली एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखो 4 साल बाद ये इतना है, और बोल रहा है कि 5 साल के बाद ये इतना है। तो तुम खुद बताओ, यहां पर 1 साल का जो बात हो रही है, तो इस 1 साल में आप इंटरेस्ट कितना लगा रहे हैं इसको। तो मैंने देखा कि भाई 12,900 रुपए से वैल्यू 14,250 है, तो 0, 5 और इधर हो जाएगा 12 में से 9 गया तो 3, 1,350 रुपये आप इंटरेस्ट का। अब मेरे को अगर प्रिंसिपल पता चल जाए तो मेरा रेट पता चल जाएगा कि रेट होता है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100। तो देखो मैं यहाँ पे ना 4 साल का पहले इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो वो मेरे को चाहिए है ना, क्यों, क्योंकि 4 साल का अगर इंटरेस्ट मिल जाएगा तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और 5 चौके 20, है ना, 1 मिनट, हाँ 135 × 4, तो ये जगह 5 चौके 20, 5 हाँ, तो ये हो गया 540। तो 5400 रुपये इंटरेस्ट हुआ, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, -54। तो 0, 0, 5 और ये बचेगा 7, तो 7500 पर आप 1,350 रुपये क्या खा रहे हो, ब्याज खा रहे हो। ठीक है, तो कितना रुपए हो जाएगा ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर अगर हम काटाकुटी मचाते हैं तो 75 एकम 75 और 8 नहीं आएगा, तो 18%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 18%। कितना हो जाएगा 18%। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली यहाँ तक आपको हर एक चीज हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होता है कई लोग को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब अभी तक हम लोगों ने
26 तक देख लिया है, नेक्स्ट क्लास में 27 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।